नाइन्थ क्लास बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? ठीक है। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है आपकी क्लास का, बहुत अच्छा। बच्चे डेली बेसिस पे काम कर रहे हैं। यही चाहिए आप लोगों की तरफ से बच्चों, बस यही चाहिए और कुछ नहीं। क्योंकि डेली बेसिस पे करोगे, समझ अच्छी बनेगी, सब एट ए टाइम क्लियर होगा और बस आप ही को बेनिफिट है ना। तो चलिए, थर्ड चैप्टर कंप्लीट हो गया था हमारे। मैं बता दूं, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 NCERT कंप्लीट है। और अब हम कर रहे हैं चैप्टर 3 के एक्स्ट्रा। छोटा सा चैप्टर था तो साथ साथ एक्स्ट्रा ले लेते हैं, ठीक है। सामने क्वेश्चन दिख रहा है, पढ़िए। इफ़ पी, ये एक पॉइंट है, 2,3। फिर रिपीट कर रहा हूँ, ये 2x है, ये 3y है। x का नाम होता है एब्सीसा, इसका नाम है ऑर्डिनेट। तो आपका एब्सीसा कितना है? 2 और ऑर्डिनेट है 3 इन केस ऑफ p। एंड फॉर q, abscissa is 7 and ordinate is -9, and you have to find abscissa of q and ordinate of p। माइनस करना है, ठीक है। देखो क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, abscissa of q है। आपका 1 मार्क का क्वेश्चन है ये। आप इसमें लिखोगे abscissa of q माइनस ऑर्डिनेट ऑफ p। अब आपको कुछ नहीं करना, एब्सीसा ऑफ q, q का मतलब ये रहा पॉइंट, और इसका एब्सीसा कितना है? एब्सीसा ये होता है, ये ऑर्डिनेट होता है, तो एब्सीसा आपका है 7, तो इस पूरे की जगह रख दिया 7। एब्सीसा ऑफ q कितना है? 7 माइनस ऑर्डिनेट ऑफ p। अब p के केस में ऑर्डिनेट क्या है? ये तो है एब्सीसा और ये है ऑर्डिनेट, तो आपका ऑर्डिनेट कितना है बच्चों? 3। और 7 माइनस 3, आंसर विल बी 4। समझ में आया? है ना, आसान था ना। लेकिन NCERT में ये क्वेश्चन तो है नहीं, और पेपर में अगर आप आता तो आप यही उलझ के रह जाते कि ये क्या करना है। अदरवाइज कॉन्सेप्ट आसान है, आपको देखो समझ होनी चाहिए, इसलिए मैंने कहा है कि चीज़ें क्लियर करो। नाइन्थ क्लास में चीज़ों को मेंटली क्लियर करो, चीज़ें दिमाग में बैठाओ कि क्या है क्या नहीं। एक और क्वेश्चन लेते हैं चलो एक्स्ट्रा में। देखो ए दे दिया 1,3, ये पॉइंट है A13, बी है 5,7 और सी है 4,0। क्वेश्चन सुनो क्या कह रहा है, कह रहा है प्लॉट दी पॉइंट्स। प्लॉट करो मतलब ग्राफ पे दिखाना है, मैंने पहले से ही बनाया हुआ है। अच्छा, ये मैं तो स्केच से कर रहा हूँ काम, आप नहीं करेंगे। आप नोटबुक में यही क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे, लेकिन अपने पेन का यूज़ करके। जहाँ ग्राफ बनाना है कॉपी में ही करना है, लेकिन पेंसिल से, ठीक है, साफ साफ काम करना है। स्केच पेन यूज़ नहीं करना। हाईलाइट कर सकते हैं, लेकिन ऐसे मेरी तरह काम नहीं करना ये, क्योंकि देखो वीडियो में थोड़ा और क्लैरिटी दिखती है, इसलिए मैं यूज़ कर रहा हूँ। तो प्लॉट दी पॉइंट्स, पहले पॉइंट दिखाओ, तो चलो पहले पॉइंट दिखाई देते ना। तो ए है 1,3, x1 है, y3 है, पॉजिटिव है। x1 ये रहा, y3 ये रहा, कहाँ मिलेंगे? यहाँ पे मिल जाएंगे। ये 1,3, इसमें कोई डाउट? ठीक है, ये पॉइंट देखो ऐसे ही चलाएंगे हम, है ना। ये मैं दिखाऊंगा नहीं, लेकिन अब डॉटेड नहीं दिखा रहा, ये रहा 1,3। अगला पॉइंट देखो 5,7, x5 y7, x5 ये रहा, y7 ये रहा, कहाँ मिलेगा? ए, ये देखो जहाँ पे ये दोनों लाइनें मिल रही हैं, समझ में आ रही है चीज़, है ना। y7 है ना, 5 और 7 आ गया। इसको भी लिख दो 5,7। और अच्छी चीज़ कर देता हूँ, ये है ए, ये है बी। अब सी कितना है देखो 4,0, एक्स तो 4 है, वाई 0 है, कहाँ आएगा ये पॉइंट? सीखो, x4 ये रहा, ये रहा। और y0 देखो, y0 यही है, ये वाला पॉइंट है y0। फिर तो ये 1 आ जाएगा, तो 4,0 ये पॉइंट आएगा, ये है 4,0। ये 0,0 है, अगर याद हो तो। ये 0,0, ये क्या है? 4,0। ये 1,0, 2,0, 3,0, 4,0, ये रहा। तो हमने प्लॉट दी पॉइंट से मैंने प्लॉट कर दिए। मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, ये सी पॉइंट है और ये क्या है? 4,0 है, ठीक है। कह रहा है ज्वाइन पॉइंट्स, ज्वाइन करो पॉइंट्स को। ये लो भैया, कर दिया मैंने, 1 2 3 कर दिया ज्वाइन। कोई डाउट नहीं? समझ में आए पॉइंट्स कैसे मैंने दिखाए हैं? अदरवाइज पहले हमने थर्ड चैप्टर करा, उसमें ये सीखा था। फिर कह रहा है ज्वाइन पॉइंट्स, कर दिया ज्वाइन दी पॉइंट्स। शेड रीजन, शेड करो जो आया है, देखो ये रहा, मैंने इसको शेड भी कर दिया। बस और अच्छे से कर दूँ, ये लो, इसको और गंदा नहीं बनाना आपको, मैं तो बहुत वैसा कर दिया है ना। ये शेड कर दिया मैंने। आप क्या करोगे? पेंसिल से ऐसे शेड कर दोगे, ठीक ठीक ठीक, है ना, पेंसिल से। चलो, नेम दी फिगर ऑब्टेन्ड बाय ज्वाइनिंग दीज पॉइंट्स। बच्चों क्या आया है आपके सामने? तो आप लिखोगे ट्रायंगल, है ना। ट्रायंगल ही तो आया है, अदरवाइज कोई और आती तो हम वो लिख देते, रेक्टेंगल, स्क्वायर, जो भी आता।
आया समझ में क्वेश्चन? एक ही क्वेश्चन में देखो, एक्चुअली देखो उसने एक क्वेश्चन में बहुत सारी बातें ले ली, प्लॉट करवा दिया, ज्वाइन करवा दिया, शेड करवा दिया, नेम पूछ लिया, ठीक है। इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकते हैं आपके चैप्टर 3 में। बहुत ही ज़रूरी क्वेश्चन है, मैं सिर्फ आपको हिंट दे रहा हूँ क्वेश्चंस की, मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ यही क्वेश्चन है, क्वेश्चन और भी हो सकते हैं, ठीक है। एक आपको चीज़ याद करनी है बच्चों, याद करो कि पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस क्या होता है। अगर आपका क्वेश्चन आ जाए कि राइट पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, तो आप यही लिखेंगे x,0, ये फिक्स है पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। पॉइंट ऑन वाई एक्सिस क्या होता है, 0,y, इसे याद कर लो, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, बहुत ज़रूरी, ठीक है। ये कोई मतलब पर्टिकुलर क्वेश्चन ही है, ये आता तो यही आता है कि पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस आपको हमेशा याद होना चाहिए। अब स्कूल में चलते फिरते आप कभी मेरे को मिल गए और मैं पूछ लूँगा आपसे कभी भी 9th क्लास, किसी भी बच्चे से भी, ये ऐसा नहीं है कि मैं बी को पढ़ा रहा हूँ, ए को पढ़ा रहा हूँ, किसी भी बच्चे को रोक के पूछ लूँगा बचाओ पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस क्या है, और आपको बताना पड़ेगा फिर x,0 होता है। अब आप ये नहीं कह सकते कि हमें नहीं पता, आपने नहीं कराया। तो पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस क्या होता है, x,0, पॉइंट ऑन वाई एक्सिस होता है 0,y, ठीक है। तो ये आपके चैप्टर 3 के एक्स्ट्रा क्वेश्चंस थे, कंप्लीट हुए, चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। अगर सब सही जा रहा है, समझ में आ रहा है, तो नोटबुक कंप्लीट करते रहो। और जो मेरा चैनल है मैथ्स लॉजिकल, उसको भी सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है, ये भी तो ज़रूरी है, और ये हमेशा याद रखना है। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे स्टार्ट करूँगा चैप्टर वहीं बताऊँगा, अभी नहीं बताता, ठीक है। थैंक यू।